सदगुरु कबीर जागो मठ वाराणसी से पधारे श्रद्धेय श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का बीजक का एक पद है। पहले पूरा पद कहूँगा, फिर उसकी कुछ पंक्तियों पर विचार करेंगे। नर हरिलाग दौ विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापै, जरत सकल संसारा। पानी माहि अगिन को अंकुर, जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नौ नारी, युक्ति न काहू जानी। शहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, विकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजी न मन की श्रद्धा। करत विचार जन्म गौ खीसे, ईतन रहत असाधा। जान बूझ जो कपट करत है, तही असमंद न कोई। कहे कबीर तेहि मूढ़ को, भला कौन विधि होई। ये अंतिम के दो पंक्तियों पर थोड़ा ध्यान दे। साहब कहते हैं, जान बूझ जो कपट करत है, तही असमंद न कोई। कहे कबीर तेहि मूढ़ को, भला कौन विधि होई। अज्ञानी और मूर्ख वह आदमी नहीं है जो नासमझ है और नादानीवश, अज्ञानवश कोई गलती कर बैठता है, कोई गलत काम कर बैठता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, मूर्ख वह है जो जान बुझ करके गलत काम करता है। नासमझ वह नहीं है जो अनजान में गलती करता है। नासमझ वह है जो जानबूझ करके गलती करता है। जो अनजान में गलती करता है, अज्ञान में गलती करता है, उस व्यक्ति को हम समझा बुझाकर सही रास्ते पर ला सकते हैं। किंतु जो जानबूझकर गलत कर रहा है, जानबूझकर गलत रास्ते पर जा रहा है, उसके सामने आप सिर काट करके रख दो, फिर भी वो सही रास्ते पर नहीं आएगा, आपकी बात नहीं मान पाएगा। और दुनिया में जानबूझकर गलत काम करने वाले मूर्खों की संख्या ज़्यादा है। थोड़ी सी बात कड़वी लगेगी। अनजान में गलती करने वाले मूर्ख कम है दुनिया में, जानबूझ करके गलती करने वाले मूर्ख ज़्यादा है। वो साधु भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है। चाहे साधु हो गृहस्थ हो, दोनों आदमी हैं। कोई साधु हो गया तो बहुत बड़ा नहीं हो गया। एक बात और कह देता हूँ मैं, साधु बनना और साधु होना ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग है। जो साधु हो जाएगा वो जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। विनम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक अपने साधना पथ पर चलते हुए आत्मकल्याण का काम करेगा और लोगों को सन्मार्ग बताने का काम करेगा। किंतु जो साधु बन जाता है उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, वो कब क्या कर बैठे। बनना नकली होता है,
और होना असली होता है। साहब ने क्या कहा है? साधु होना चाहिए। साहब ने नहीं कहा कि साधु बनना चाहिए। नाटक होता है, कोई राजा बन जाता है, नाटक हुआ, कोई राजा बन गया, कोई राम बन गया, कोई भगवान विष्णु बन गया, और सुबह हुआ तब कुदाल लेकर खेत जा रहा है बेचारा। यदि राजा हो गया होता तो कहे कि खेत गोलने जाता कुदाल लेकर के, बना था ना राजा। तो बनना नकली होता है और होना भीतर से होता है। साधु का कपड़ा पहन लिए, साधु बन गए, और मन को मोड़ लिए, मन को शुद्ध कर लिए, मन को निर्मल कर लिए। धोती कपड़ा में रहो तो भी आप साधु हो जाओगे। साधु होने के लिए सफ़ेद कपड़ा पहनना जरूरी नहीं, गेरुआ कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है। साधु होने के लिए मन को सफ़ेद करने की आवश्यकता है, जीवन को निर्मल करने की आवश्यकता, जीवन को मांझने की आवश्यकता है। तो साधु बनना और साधु होना, जो साधु बन जाता है ना, वो कुछ भी गलत काम कर सकता है। रावण साधु बनकर आया था हरने के लिए। यदि साधु हो गया हो तो क्या आवश्यकता पड़ती परानारी हरण करने के लिए? साधु बनकर बनने में लोगों को तो धोखा देने में बहुत सरलता बन जाती है। तो साधु बन जाओगे ना तो धोखा भी दे सकते हो, साधु हो जाओगे तब धोखा देने की बात खत्म। इसलिए यहाँ साहब कहते हैं बात साधु गृहस्थ की नहीं है, बात मनुष्य की है, और दोनों को एक ही काम करना है। साहब कहते हैं जान बूझ जो कपट करो ते तेयत मन न कोई। जो जान बूझ कर कपट करता है उससे बड़ा अभागा और नादान दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए अनजान में गलती हो गई, चिंता की बात नहीं है, सुधर जाएगी। जानबूझ करके गलत काम मत करें। एक बात और, यहाँ हम लोग बैठे हैं महाश्वरी भवन में, सत्संग चर्चा के लिए बैठे हैं, ज्ञान का दान प्रदान करने के लिए बैठे हैं, धार्मिक चर्चा आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए बैठे हैं, सत्संगी लोग बैठे हैं। जरा कल्पना करो एक अनजान व्यक्ति आ जाए यहाँ पर, या कोई व्यक्ति आ जाए और वो व्यक्ति माइक पकड़कर कहने लग जाए, मैंने तो सुना था कि इस महाश्वरी भवन में संतों का समागम हो रहा है, सत्संग चर्चा हो रही है, धार्मिक चर्चा यहाँ हो रही है, आत्मकल्याण की चर्चा हो रही है। लेकिन मैं तो यहाँ देखता हूँ, यहाँ तो दुर्योधन के वंशज जो लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग खुश हो गए। अचानक हमें और आपको के कह दे कि यहाँ दुर्योधन के वंशज लोग बैठे हुए हैं, खुशी होगी? सब के सब नाराज हो जाएंगे कि हमें आपने दुर्योधन के वंशज कैसे कह दिया। लेकिन एक बात याद रखें, थोड़ा चलते हैं महाभारत की तरफ। महाभारत में एक प्रसंग आता है, ये जानबूझ करके कपट करने वाली बात है। उस पर एक उदाहरण और एक महाभारत का श्लोक। कहा जाता है महाभारत का युद्ध शुरू हो गया था, 5-7 दिन हो गए थे युद्ध होते होते। एक दिन शाम के समय जब महाभारत की लड़ाई बंद हुई तो दुर्योधन अपने डेरे पर आया, भोजन किया, विश्राम कक्ष में पहुँचे तो वहाँ पर दुर्योधन की महारानी भानुमति दुर्योधन से पूछती है, पतिदेव
लड़ाई जिस प्रकार से चल रही है, क्या आपको लगता है कि आपकी विजय हो जाएगी? क्यों लड़ रहे हो? पांडवों को उनका हिस्सा दे दो, अभी भी लड़ाई खत्म कर दें, इसी में समझदारी है। आपको विश्वास है विजय आपकी होगी? तो दुर्योधन ने कहा, भानुमति अब तो लड़ाई छिड़ ही गई है, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन अंतिम परिणाम आते तक मैं सुई के नोक बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा, ये मेरा प्रण है। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये मैं ये नहीं जानता। हाँ, लेकिन भानुमति मैं तुम्हें एक बात कह देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो वहाँ पर दुर्योधन पति है, भानुमति उनकी रानी पत्नी है। एक पति एकांत कमरे में अपनी पत्नी से कह रहा है, दुर्योधन क्या कहते हैं भानुमति से, भानुमति तुम्हें एक बात कहता हूँ, क्या तुम विधवा होने की तैयारी कर लिए रहना। समझ रहे बात को? तुम विधवा होने की तैयारी कर लिए रहना, यही जानबूझकर कपट करना है। महाभारत में श्लोक आता है, दुर्योधन ने कहा एक जगह, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ, क्या करना चाहिए क्या पुण्य है इसको जानता हूँ, किंतु जान करके धर्म और पुण्य का काम मैं कर नहीं सकता, कर नहीं पाता। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूँ, किंतु जान करके अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। क्या सही है क्या करना चाहिए मुझे पता है, फिर भी जो सही है वह काम मैं कर नहीं पाता। क्या गलत है क्या नहीं करना चाहिए ये भी जानता हूँ, किंतु जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग नहीं कर पाता। ये दुर्योधन कहता है। और हम और आप भी जानते हैं कि क्या सही है क्या उचित है, फिर भी कर नहीं पा रहे हैं, और क्या गलत है क्या अनुचित है फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो दुर्योधन के वंशत्व हुए, कौन सी बड़ी बात हो गई। अपने अपने अंतःकरण को टटोलने की आवश्यकता है। जो मैं सही जानता हूँ क्या वैसा मेरा जीवन बन रहा है, जो मैं जानता हूँ गलत क्या उसका मैं त्याग कर पा रहा हूँ, और ये नहीं हो रहा है तो दुर्योधन के वंशजे तो हुए। दुखी होने की बात क्या है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जानी बूझ जो कपट करत है तई असंबंध न कोई, कहें कबीर तही मूढ़ को भला कौन विधि हुई। ये सदगुरु कबीर की जयंती है, 625वीं जयंती। हम इस कार्यक्रम में कम से कम ये संकल्प कर लें, जितना मैं जानता हूँ गलत, आज के बाद उन सारी गलतियों का सर्वथा त्याग कर देता हूँ और त्याग कर दूंगा। और जितना जानता हूँ सही, धीरे धीरे उस सच्चाई के रास्ते पर चलूँगा, तो हमारा कबीर जयंती मनाना सफल और सार्थक हो जाएगा। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो एक औपचारिकता हम निभाते चले जा रहे हैं। अब पहली पंक्ति पर आइए। पद की पहली पंक्ति है, नर हरि लाग दौ विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा। ऐ नर तू हरि में लग। साहब का आदेश है, ऐ नर तू हरि में लग। अब साहब यहाँ बात कहते हैं नर को, आदेश देते हैं हरि में लगने के लिए। तो ये देवियाँ कह सकती है कि कबीर साहब तो पक्षपात कर रहे हैं, और तो नर को आदेश दे रहे हैं,
हम नारियों के लिए कुछ कह ही नहीं रहे हैं। क्या हमें हरि की आवश्यकता नहीं, हमें धार्मिक क्रियाकलाप के कल्याण की आवश्यकता नहीं है? क्यों कबीर साहब पक्षपात करते हैं? कबीर साहब पक्षपात नहीं करते। कबीर साहब की दृष्टि में नर और नारी दोनों का बराबर मूल्य है और वे दोनों का समान अधिकार मानते हैं। बुझ बुझ पंडित वीरवा न होए, आधे बस पुरुष आधे बसे जो। साहब कहते हैं इस धरती पर आधे में पुरुषों का अधिकार है और आधे में नारियों का अधिकार है, स्त्रियों का अधिकार है। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। ए पंडितों, विचार करके हृदय में देखो कि कौन स्त्री है कौन पुरुष। साहब तो यहाँ तक कह देते हैं, कभी जेते औरत मर्द उपाने सब सब रूप तुम्हारा। इस संसार में जितने स्त्री पुरुष पैदा हुए हैं सब तुम्हारे ही रूप हैं, तुम्हारे ही भाई बहन हैं। कौन छोटा है कौन बड़ा है। लेकिन यहाँ पद में साहब क्या कहते हैं? नर हरि लाग। तो नारियाँ प्रश्न करेगी कि हमारे लिए क्या आवश्यकता नहीं है? साहब बहुत बड़े भाषा के शिल्पी थे। एक एक शब्द का प्रयोग साहब बहुत सावधानी से करते थे और सोच समझ कर करते थे। यहाँ नर और नारी वाली बात नहीं है। कबीर साहब की दृष्टि में दुनिया में जितने स्त्री पुरुष हैं सब नर हैं। अब नर कौन? जितने जीव हैं, जितने चेतना हैं, मूल रूप में सब नर हैं। नर किसे कहना चाहिए? नर केवल दो अक्षर है, मात्रा नहीं है दोनों में। न और र में मात्रा नहीं, केवल दो अक्षर है। लेकिन हम इस दो अक्षरों को समझ लें तो पूरा शास्त्र भरा है इसमें, पूरा कल्याण की बात भरी हुई है उसमें। न र, न कहते हैं नहीं को, र कहते हैं रमन करने को। वह आदमी जिसका मन दुनिया के किसी प्राणी पदार्थ में आसक्त नहीं होता वो नर है। जो दुनिया में रहता है, सारा काम करता है, सेवा करता है, प्रेम देता है, काम धाम करता है, सब कुछ करता है, किंतु जिसके मन में किसी के लिए लोभ नहीं है, मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो नर है। और जिसके मन में आसक्ति है, लोभ है, मोह है, जिसका मन सांसारिकता में डूबा हुआ है, वो नारी है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। कबीर साहब की साखी है। अब साखी ग्रंथ पढ़े कबीर साहब की, उसमें साखी आती है। साहब क्या कहते हैं? नर को नारी जानिए, उस पुरुष को स्त्री समझो किसे? जो है विषयासक्त, जो विषय वासनाओं में आसक्त है, डूबा हुआ है, वो पुरुष होते हुए भी स्त्री है, नारी है। और नारी को नर जानिए जो है विषय विरक्त, जिसका मन विषय वासनाओं से विरक्त हो गया है। उसका शरीर भले स्त्री का हो लेकिन वो पुरुष के समान है। अब समझिए अपने भीतर की स्थिति को कि मेरा मन सांसारिकता में डूबा है या नहीं डूबा है। हम दूसरे के मन को नहीं जान सकते, अपने मन को समझ सकते हैं। हम धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, पूजा के नाम पर, सेवा के नाम पर, साधना के नाम पर जो कुछ करते हैं सबका फल होना चाहिए सांसारिकता खत्म हो जाना, संसार की आसक्ति मन से मिट जाना। भक्ति करते रहे, पूजा करते रहे, नाम जपते रहे, माला फेरते रहे, धर्म का काम करते रहे, सत्संग भी करते रहे और आँख मूंद करके 1 घंटा 2 घंटा ध्यान में बैठे साधना भी करते रहे, लेकिन राग रंग की भावना नहीं छूटी है तो सब के सब बेकार ही गया। किस लिए कर रहे हैं आप? आसक्ति नहीं छूट रही है तो किसके लिए ये कर रहे हैं आप? आसक्ति छूटना चाहिए। संसार नहीं छोड़ना है, संसार की आसक्ति छोड़ना है। पैसा भले ना छोड़ पाओ, पैसे का लोभ छोड़ दो,
परिवार भले मत छोड़ पाओ, परिवार का मोह छोड़ दो, बस कल्याण हो गया। घर छोड़ दिए, माता पिता बाल बच्चे सब छोड़ दिए, साधु हो गए, मठ में मोह कर लिए, चेला में मोह कर लिए, गुरु में मोह कर लिए, बात तो वही की वही रह गई, फर्क क्या पड़ा फिर? लोभ तो छूटा नहीं, मोह तो छूटा नहीं। वहाँ पत्नी में मोह करते थे, माता पिता में मोह करते थे, यहाँ गुरु में मोह करते हैं, चेला में मोह करते हैं, गुरु भाई में मोह करते हैं। वहाँ घर द्वार में मोह करते थे, यहाँ मठ में मोह करते हैं। वहाँ काम धाम में मोह करते थे, खेती व्यापार में मोह करते थे, और यहाँ चलाही में मोह करते हैं। बात तो वही रह गई ना, फर्क क्या पड़ा फिर? बंधन यहाँ भी है, बंधन वहाँ भी है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। साहब कहते हैं तुम नर हो, मौलिक रूप में तुम शुद्ध बुद्ध हो, लेकिन भूल गए हो अपने आप को। अब भूल करके सांसारिक राग रंग में डूब चुके हो, अपने आप को एकदम बदरंग कर चुके हो, अपने मन को मलिन कर चुके हो, विषय वासनाओं में आसक्त हो चुके हो। अब इसे फिर शुद्ध होना है तो करना क्या है? हरि में लग। ए लोगों, तुम्हें हरि में लगना है। वो हरि कौन? हरि का अर्थ क्या है? कबीर साहब जब हरि का अर्थ लेते हैं सकारात्मक ढंग से, तो 3 अर्थ लेते हैं। जिस हरि का भजन करें, साहब ने कहा ना साखी में, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, अहंकार का त्याग करके हरि का भजन करो। वो हरि कौन? जिसका भजन करने के लिए साहब कहते हैं हरि के अनेक अर्थ होते हैं। अब शब्द को देखेंगे तो हरि के 32 अर्थ दिए गए हैं, वह हमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। हरि का अर्थ क्या है? हरति हरिय, जो हरण करे, छीन ले, नष्ट कर दे, वो हरि है। जो ज्ञान देकर, उपदेश देकर हमारे मन के अज्ञान को दूर कर दे, वे संत और गुरु हरि हैं। जो उपदेश दे करके, सन्मार्ग बता करके हमारे मन के दुख को दूर कर दे, जीवन के दुख को, मन की पीड़ा को दूर कर दे, वे संत और गुरु हरि हैं। साहब कहते हैं ऐसे जो हरि, उनके शरण में जाओ। और अंत में ज्ञान, हरि का अर्थ ज्ञान है और हरि का अर्थ आत्मा है, स्वयं है, जीव है। आत्मा शब्द सुन करके घबराने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का अर्थ होता है स्वयं, सेल्फ। मैंने कल कहा था सेल्फ, स्वयं। हम जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? किसी गुरु के माध्यम से होगा। साहब कहते हैं ऐ लोगों, तुम अपनी वास्तविकता को भूल गए हो, अपने स्वरूप को भूल गए हो। तुमने इस शरीर को ही अपना मान लिया कि मैं शरीर हूँ। सारा दुख कहाँ से शुरू होता है? शरीर को मैं मानने से। एक बात और, जिसका मन स्त्री है कि पुरुष है, साधु है कि गुरु है, चेला है या शिष्य है, कोई भी हो, जिसका मन देहाभिमान में डूबा हुआ है, जो ये समझता है कि मैं शरीर हूँ, शरीर ही मेरा स्वरूप है, वह संसारी आदमी है। और जिस आदमी का मन इस शरीर में रहते हुए भी शरीर का अहंकार को छोड़ दिया है, जिसका देहाभिमान मिट चुका है, देह की आसक्ति से जो ऊपर उठ चुका है, शरीर में रहते हुए, शरीर का निर्वाह लेते हुए, शरीर की व्यवस्था करते हुए जिसका मन आत्मा में डूबा हुआ है, वो सन्यासी है। चाहे वो घर में रहता हो, चाहे वो मठ में रहता हो, चाहे जंगल में रहता हो।
सन्यासी कौन? जो आत्मा को समझता है। संसारी कौन? जो अपने शरीर को समझता है। बस इतना फर्क है, बड़ा फर्क नहीं। और इसी के लिए देह भाव से ऊपर उठकर आत्मा भाव तक की यात्रा करने के लिए, आत्मा भाव तक पहुंचने के लिए हमें साधु संगत की आवश्यकता होती है, गुरुजनों की आवश्यकता होती है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, नर हरि लाग। ऐ मनुष्य, तू गुरु की शरण में जा और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके अपने मन को बाहर से मोड़ करके अपने आप अपने स्वरूप भाव में लीन कर ले, तो आज इसी संसार में रहते रहते तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम दुखों से मुक्त हो करके इसी जीवन में कृतार्थ हो सकते हो। आवश्यकता है विनम्रता पूर्वक जाति का अहंकार, वर्ण का अहंकार, रूप का अहंकार, शरीर की जवानी का अहंकार, धन दौलत का अहंकार, पद प्रतिष्ठा का अहंकार, गुरुवाई गद्दी का अहंकार, मठ आश्रम का अहंकार, सबका अहंकार छोड़ करके उन संतों गुरुजनों की शरण में जाएं, जो कृतार्थ रूप है, ज्ञान जो ज्ञान वैराग्य से संपन्न है। ऐसे गुरुजनों शरण में जा करके अपने आप को समझें और समझ करके अपने मन को आत्मलीन कर लें। बस हमारा जीवन पाना, संतों सत्संग करना सब सार्थक हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं, नर हरि लाग। ऐ मनुष्य, तू हरि की शरण में जा और जाकर अपने आत्मा समझ आत्मलीन हो जा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। समय पूरा हो गया, अपनी वाणी को विराम और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो जोर से जय बुलाएं। भूख लगी है जानता हूँ, किंतु वो भी तैयार है। अभी हम परम पूज्य गुरुदेव जी के